चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की 10 मिनट के लिए। सबसे बात गोल्ड की ही आज भी करेंगे क्योंकि लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। कॉमेक्स पर सोना पहली बार $35 के भी पार निकल चुका है। गोल्ड फ्यूचर आज $3500 के पार निकल चुका है। इस साल अब तक सोने में 33% और पिछले एक साल में कॉमेक्स गोल्ड में करीब 50% की तेजी आ चुकी है। आज MCX पर 99,000 रुपए के भी पार निकल गया और हाल में GST के साथ 999 प्योरिटी वाले सोने का जो भाव है वो 1,02,000 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। तो इस तरह की तेजी सोने में आज इससे खतरा ये हो रहा है कि डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता यहां पर जा रहा है। ज्वेलरी कारोबार पर काफी असर हो रहा है। रिटेल में जो खरीदार है वो नदारद है, वो इंतजार में भाव कुछ कम होगा। एक्सचेंज में जरूर कुछ काम हो रहा है लेकिन नई खरीदारी काफी कम हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सोने में तेजी की यही है कि डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। 3 साल से ज्यादा के निचले स्तरों पर है। डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल के भी नीचे आ चुका है। इसके अलावा फेड चेयरमैन पे जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं ट्रंप, उससे लग रहा है कि जो क्रेडिबिलिटी है यूएस फेड की, यूएस के सेंट्रल बैंक की, वो खतरे में दिख रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा यूएस पे कम हो रहा है। चीन लगातार यूएस की ट्रेजरीज बेच रहा है तो अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता है। यूएस में डेट लेवल रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। यूएस का क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। बेरोजगारी बढ़ने की चिंता है। तो तमाम फैक्टर्स है जो गोल्ड के सपोर्ट में है। सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी हो ही रही है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रहे हैं। ETF में बाइंग हो रही है। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर या हाजिर में भी लोग सोने को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। चलिए ये खबरें हैं सोने को लेकर। अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि इस तेजी के बाद उन्हें क्या लग रहा है। हालांकि कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। हमारे साथ कुबरजी ग्रुप के रवि देवरा हैं। रवि जी बताइए, इस तेजी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या रिएक्शन है आपके क्लाइंट्स का? और आपने इस तरह की तेजी, इस तरह का जो मार्केट में हम फ्रेंजीनेस देख रहे हैं, क्या कभी आपने देखा था क्या? जब से इतना सस्टेनेबल नहीं देखा। पर्टिकुलर देखे तो अभी 4 से 5 साइकिल ऐसे आई है गोल्ड में जब प्राइसेस में नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम था। 2008-9 सबप्राइम क्राइसिस, 2013 ऑयल एम्बार्गो, 2020 जो हेल्थ क्राइसिस पर्टिकुलर कोविड के हिसाब से, एंड अभी जिस हिसाब से 2025 ये यूएस में प्रेसिडेंशियल चेंज, ये चार जो बड़ी तेजी के कारक रहे। एंड हर टाइम ऐसे ही तेजी आई, लाइक 10,000 15,000 के बिटवीन प्राइस चल रहा था और 2008-9 में प्राइम क्राइसिस के टाइम ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुके थे। साथ में सेम रिएक्शन आपको 2013 एम्बार्गो में भी सेफ हेवन डिमांड रही। जब कोविड आया तब भी 35 वाले 55-60 के करीब प्राइस पहुंच गए। आई थिंक ये ऑलवेज जब भी ऐसा कुछ ग्लोबल इवेंट होता है तब प्राइसेस में रिएक्शन है। हालांकि सस्टेनेबल है। लास्ट टाइम भी गोल्ड में बड़ा पॉजिटिविटी आया, उसमें एक ही महीने में ये पूरा खेल खत्म हुआ और बाद में करेक्शन भी शार्प था। और इस टाइम अभी करेक्शन के थोड़े चांसेस कम दिख रहे हैं। एंड जब तक 100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स स्टेबल नहीं होगा एंड जो ट्रम्प एंड मंस के फेड चेयर के बिटवीन जो तनातनी चल रहा है उसमें कुछ रिलीफ नहीं मिलता, तब तक कोई बड़ी करेक्शन के चांसेस नहीं है। हालांकि ये लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, एंड भी काफी कोशियस है। और इस हिसाब से हम लगातार काफी टाइम से बोल रहे हैं कि अभी है ट्रेंड तेजी में, बट आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें जिसमें आप कॉल ऑप्शन से ही बाय करें। ये फ्यूचर का मार्केट अभी नहीं है क्योंकि ये लेवल से अभी भी कोई करेक्शन आएगा या कोई न्यूज एक बड़ा रिएक्शन आएगा उसका, और मार्जिन भी काफी बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन का यूज करना चाहिए। तो ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे ट्रेड करें, वो यहाँ पर आपके लिए भी बेहतर है। ज्वेलर्स के लिए भी बेहतर यही है कि आप ऑप्शंस के जरिए जाए और अपने पोजीशन को हेज करें। ये आपके लिए बेहतर सुझाव आ रहा है। चांदी सर बताइए, चांदी क्या कैसी दिख रही है अब आपको? यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग आ सकता है। आई थिंक जैसे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गोल्ड में, तो शायद लग रहा है कि मेटल थोड़े सपोर्ट कर रहे हैं। आज लंदन मार्केट ओपन हो गए काफी बड़े वीकेंड के बाद, तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में आपको सिल्वर का ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। हालांकि वहां भी मैंने ऑप्शन की राय दी है, जून एक्सपायरी की जो 1 लाख की कॉल ऑप्शन है वो बाय करे 3150 के करीब। 3400 का टारगेट होगा, 2980 तक के स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन ही प्ले करना चाहिए, बट ये कंपेरेटिव गोल्ड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो चांदी की 1 लाख के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर है, लेकिन दोनों में यहाँ पे तेजी आपको दिख रही है। चलिए क्रूड सर बताइए, क्रूड में कल काफी गिरावट दिख रही थी 2.5-3% की, आज फिर से तेजी लौटी है। क्या करना चाहिए क्रूड में? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो बता दीजिएगा। जब से यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि
शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ब्रॉडर ट्रेंड है, रेंज है वो बन चुकी है। आई थिंक नीचे 5300 ऊपर 550 यही रेंज में प्राइसेस रहेंगे। ऑप्शन का इस्तेमाल करें जिसमें मई एक्सपायरी की क्रूड की 5400 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय करें, 170 के करीब बाय करें, 240 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 132 का लगाए। ओके, चलिए, तो क्रूड में भी कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह 5400 के स्ट्राइक की। नेचुरल गैस सर, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? यहाँ पे करेक्शन शायद लग रहा है कि और बढ़ेगा प्राइसेस में। जो साउथवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है, आज भी मींस के जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 274 आए हैं और करंट कॉन्ट्रैक्ट 258। अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करें, मई कॉन्ट्रैक्ट में 275.80 पे बेचे, 280 के स्टॉप लॉस, 265 तक के लेवल आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते दिख सकते हैं। ओके, बेस मेटल्स में सर आपको क्या पसंद है? चाइना ड्रिवन फंडामेंटल मुझे लग रहा है कि थोड़ा चाइना में थोड़ा कोशिशनेस के हिसाब से मीटिंग हो रही है। कुछ स्टिमुलस मेजर्स के अनाउंसमेंट ये वीक में लग रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे जिंक कॉपर दोनों बाय करें। कॉपर 845 पे बाय करें, 860 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस रखें 837 का और सेकंड रिकमेंडेशन जिंक में होगा, बाय करें 252 का टारगेट एंड 243 का स्टॉप लॉस। ओके, तो कॉपर और जिंक दोनों खरीदारी आज के लिए। मसालों में सर बता दीजिए, हल्दी, जीरा और धनिया पर क्या आउटलुक है आपका? आज थोड़ा शॉर्ट कवरिंग थिंक के स्पाइसेस पैक में देखने को मिल सकता है। इसमें मेरे हिसाब से आप ध्यान रखें, टर्मरिक पे 15,200 पे एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बाय करें, 15,000 का स्टॉप लॉस और 15,700 तक के लेवल आ सकते हैं। एंड धनिया में भी शॉर्ट टर्म का आउटलुक रखें और बाय करें 7,570 के करीब, 7,500 का स्टॉप लॉस रखें, 7,800 तक का लेवल वहां भी आ सकता है। ओके सर, आखिरी सवाल ग्वारसीड ग्वारगम पर क्या लग रहा है सर? इसमें बस ऐसे ही रेंज बाउंड पूरा, पहले तो 500-600 के मोमेंट थे, अभी तो वो भी निकल गए, 200-300 पॉइंट में ही दायरे में कारोबार हो रहा है। मेरे हिसाब से गुआर सीड में एक बॉटम लेवल पे और 5250 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5230। अपर साइड जो टारगेट है वो 5320 तक आ सकता है। ओके, शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला और तमाम नॉन एग्री मार्केट पर, एग्री मार्केट के भी काफ़ी काउंटर्स पे आप अपने राय दे दी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ विनोद कार्की होंगे आईसीसी सिक्योरिटीज से। उनसे समझेंगे कि बाजार में जो ये जोश दिख रहा है घरेलू बाजार में, ये कितना टिकाऊ है, ये रैली कहाँ तक जाएगी और अब क्या खरीदना चाहिए, किस सेक्टर पर उन्हें भरोसा है। चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं।